हेलो गाइस। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैटिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझाने के लिए मैंने क्या सोचा कि एक मैं पाइथन का प्रोग्राम लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो पहले हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को देखते हैं, देन पाइथन का प्रोग्राम भी मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्या किया है, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो देखते हैं भाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मेरी कहती है कि अगर मेरे पास टोटल मान लो ये एक्स है, ये मेरा कुछ डेटा है एक्स, ठीक है। इसमें टोटल मेरे पास मान लो कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, कुल कुल एक्स एक्स एन ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्स एन मतलब अगर अपन नंबर्स में ले लें तो सपोज मेरे पास कुल 1000 ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स में, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इनका जो पॉपुलेशन मीन है वो अपना कुछ म्यू है, और जो वेरिएंस है वो अपना कुछ सिग्मा है, ठीक है। म्यू अपना पॉपुलेशन मीन है और सिग्मा अपना क्या है, वेरिएंस है। अब अपनी जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो क्या कहती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल अपन पे ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1000, ठीक है। अपनी सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि अगर मैं लूँ अपने जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैं किस हिसाब से लूँ, उनको मैं डिवाइड करूँ सैंपल में। मान लो मेरा सैंपल साइज है 30। कितना है मेरा सैंपल साइज, 30। n इक्वल्स टू 30, और अपन को एटलीस्ट 30 तो लेना ही पड़ता है सैंपल साइज, तो ठीक है। तो मेरा जो सैंपल साइज है वो है 30, तभी ये थ्योरम अच्छे से वर्क करती है। मैंने सैंपल साइज 30 लिया और सैंपल साइज 30 करके इसमें से 30 ऑब्जर्वेशंस निकालना चालू करी। सपोज x1 से लेके x30, यहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशंस निकाली। फिर मैंने दोबारा कोई 30 सैंपल्स लिए जिसमें रिपीटेशन हो सकती है, x1 से लेके x30। फिर से मैंने कोई दोबारा सैंपल लिए x1 से लेके x30। ऐसे करते 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 मैं रिपीट करता चला गया, और इन सब का मैंने क्या निकाला, 30 ये जो मैं ऑब्जर्वेशन करके निकाल रहा हूँ सैंपल मीन निकाला मैंने, ठीक है। सैंपल मीन निकाला, ये सैंपल मीन ऑफ x1, ये x2, ये x3। ऐसे करते करते मैं निकालता चला गया। जब मैं ऐसे काफ़ी सारी जब मैं इटरेशन कर दूंगा, क्या होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहती है कि अपन ऐसे 30 के सैंपल निकालते चले गए और मैंने सैंपल मीन निकालना चालू किया। तो जब मेरे पे ये सारे मीन निकल जाएंगे, ठीक है, जब मेरे पास ये सारे मीन निकल जाएंगे, उसके बाद अगर मैं इन मीन्स को, मतलब जो मैं मीन निकालते चले जा रहा था ना 30 सैंपल के, सपोज ये था x⁻1, x⁻2, ये सैंपल मीन है, ठीक है। x⁻3, ऐसे करते करते टोटल मान लो मैंने 50 मैंने सैंपल मीन निकाल लिए। इनको जब मैं प्लॉट करूंगा, इनको जब मैंने प्लॉट किया तो वो कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएंगे, देखो। जैसे मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ ना, देखो आप, ऐसे कुछ प्लॉट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और जब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो ये क्या, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। और जो अपना x है वो मैं नहीं कह रहा कि वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में है। जो अपना असली x है ना, जो 1000 ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो, सपोज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगा कि सैंपल निकाल के मैंने ऐसे मीन 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 ऐसे निकाल चला गया, तो वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है। कितनी कमाल की चीज़ है कि मतलब जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है सपोज ऐसा है, वो भी ऐसा हो जाएगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। कैसे हो जाएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या किया कि मेरे पास कुल 1000 ऑब्जर्वेशंस थी। अब उन 1000 ऑब्जर्वेशंस में मैंने क्या किया, मेरी जो 1000 ऑब्जर्वेशंस थी उनमें से मैंने 30 के सैंपल निकालना चालू किए, कोई भी रैंडम सैंपल, और उनके मीन निकालना चालू किए, ठीक है। ऐसे करते करते मैंने मीन निकाले, फिर जाके उसको प्लॉट किया, तो ऐसा बन जाएगा। अब जब ऐसा हमारा टोटल हो जाएगा तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा हमें, ये जो मैंने रैंडम सैंपल से मीन निकाले हैं, ये जो सैंपल मीन होंगे ना, इस पूरे सैंपल का जो मीन होगा x⁻, वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा म्यू के। म्यू इज अवर पॉपुलेशन मीन। इसका जो मीन होगा वो म्यू के इक्वल होगा, विच इज नथिंग बट अवर पॉपुलेशन मीन। और इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द वेरिएंस। इसके वेरिएंस के इक्वल होगा क्या, ये।
मतलब जो हमारी टोटल ऑब्जर्वेशंस थी 1000 जो ऑब्जर्वेशंस थी, अगर मैं उनके वेरिएंस को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं जो हमारा साइज है, सो उसका ये जो 1000 ऑब्जर्वेशन है इसका जो भी वेरिएंस आया, अगर उसको मैं n से डिवाइड कर दूं तो जो निकल के उसका वेरिएंस आएगा वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस के बराबर होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखता हूं कि क्या कह रहा हूं मैं, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि मेरे पास भाई 1000 ऑब्जर्वेशंस थी, अब उन 1000 ऑब्जर्वेशन पे मैंने ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करी, मतलब मैंने सैंपल्स निकाल के मीन कलेक्ट करना चालू किए। सो अगर ये मेरा x था, इसका जो मीन था म्यू और इसका जो वेरिएंस था वो था सिग्मा स्क्वायर। सो जब मैंने इस पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करी तो मेरे पास जो निकल के आएगा, जो मैंने प्लॉटेशन किया उससे जो मेरा समझ लो x डैश निकल के आया, तो उसका जो मीन आएगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा इसी म्यू के, ये तो बराबर होगा, लेकिन जो वेरिएंस होगा वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है। सो इसको अब मैं पाइथन प्रोग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। सो मैंने कुछ नहीं किया, 3 लाइब्रेरी से इंपोर्ट करी है, नमपाई से रैंडम इंपोर्ट किया है और एक अलग से रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। मैंने x एक लिस्ट बना ली। अब मैंने क्या किया कि टोटल ये इटरेशन चलाई 10,000 टाइम्स फॉर i इन रेंज ऑफ 10,000। मैंने क्या किया, रैंडम नंबर जनरेट करा के अपेंड कराए हैं इस लिस्ट में, कितने किस रेंज में, 0 से लेकर 1 लाख, 0 से लेकर 1 लाख टोटल कितने नंबर, 1000। क्या लिखा है मैंने प्रोग्राम में वो मैं आपको बताता हूं। ये लिखा है कि 0 से लेके 1 लाख के बीच में, 0 से लेके 1 लाख के बीच में टोटल कितने नंबर जनरेट करो, 10,000 नंबर जनरेट करो, और उसको मैंने अपनी लिस्ट में स्टोर करा लिया। ठीक, देन मैंने ये फंक्शन लिखा है एवरेज निकालने का, मतलब मीन निकालने का फंक्शन लिखा है। देन उसके बाद मैंने क्या किया है, आप कोडिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, वो आप देख लेना क्या करिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखना। फिर मैंने क्या किया, सैंपल साइज लिया है 50 और मैंने 1000 टाइम रन कराया, मतलब मैंने कितने सैंपल लिए, ये जो मेरे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 10,000। अब इन 10,000 ऑब्जर्वेशंस में से मैंने कितने सैंपल लिए, 1000 सैंपल्स लिए, किसके, 50 साइज के। 50 साइज के मैंने 1000 सैंपल्स लिए, रैंडम मैंने सैंपल लिए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि मैंने 1000 फॉर i इन रेंज ऑफ 1000 फॉर j इन रेंज ऑफ 50, मैंने क्या किए 50 सैंपल्स उठाए। ठीक है, 50 सैंपल्स उठाए 1000 टाइम्स, और वो मैंने y में स्टोर करा लिए। ठीक है, y में मैंने स्टोर कराता चला गया, उनका मीन में स्टोर कराता चला गया। कैसे, ये देखो बताता हूं मैंने क्या किया है। टोटल हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल हमारे पास हैं 10,000 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब उन जो टोटल 10,000 ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टोटल मेरे पास 10,000 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसमें से मैं कोई भी 50 रैंडम ऑब्जर्वेशंस उठा रहा हूं। ठीक है, कोई भी रैंडम मैंने 50 ऑब्जर्वेशंस उठा ली और उनका जो मीन निकाला वो मैंने y में स्टोर कर दिया। ठीक है, ये मैंने किया है, और ऐसा मैंने कुल 1000 टाइम्स किया है, मतलब 1000 बार मैंने लूप चलाया है कि 50 ऑब्जर्वेशंस निकालो और y में उसका मीन स्टोर कर दो। तो यही उसकी कोडिंग लिखी हुई है। ठीक, फिर मैंने क्या किया, अब मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, अब मेरे पास सब कुछ है, अब मेरे पास जो y है, y में मेरे क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस के सैंपल मीन है, सारे सैंपल मीन है मेरे y में, और x मेरे टोटल ऑब्जर्वेशन है। अब अपन को बस प्लॉट करा के देखना है। ठीक है, तो सबसे मैंने पहले क्या प्लॉट कराया मैटप्लॉटलिब से, सबसे पहले मैंने मैटप्लॉटलिब से प्लॉट कराया अपना x, जो अपनी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस थी, तो मैंने उसको प्लॉट कराया। तो आप देख सकते हो इसकी प्लॉटेशन कुछ ऐसी हुई है। सो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, आप देख सकते हो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ये तो ऐसा है पूरा इक्वल सा है ना। सो ये अपना प्लॉट होके आया। अब मैंने प्लॉट कराया y को जो हमने सैंपल्स निकाले थे उसके। सो अब आप देख सकते हो उससे हिस्टोग्राम हमारा कैसे बना है। अब जो हमारा हिस्टोग्राम बना है वो ऐसा बना है, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो अपन का क्या हुआ, ये जो हिस्टोग्राम था वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो गया सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, वही तो मैंने किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका देख लेते हैं, जो मीन है x का जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, x का मीन आ रहा है 50,000 के समथिंग कुछ। ठीक है, 50,000 के समथिंग, और y का मीन आप देखो तो ये भी 50,000 के समथिंग ही कुछ आ रहा है। सो जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर कही थी
वो अपनी ट्रू हो गई। अपन ने क्या कही थी, जो अपना पॉपुलेशन मीन होगा वो लगभग इक्वल हो जाएगा इन मीन्स के, जो अपन निकालेंगे सैंपल मीन्स के, तो आप देख सकते हो चुका है इक्वल, है ना। और इंपोर्ट की मैंने स्टेटिक्स, वहाँ से वेरिएंस निकाला। सो जो मेरा एक्स का जो वेरिएंस आ रहा है वो ये आ रहा है, वेरिएंस ऑफ एक्स ये है, वेरिएंस ऑफ वाई ये है। मैंने क्या किया, वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 50 विच इज नथिंग बट अवर सैंपल साइज। तो आप देख सकते हो ये वेरिएंस ऑफ वाई के लगभग इक्वल आ रहा है, मतलब पूरा इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है। तो जो अपना वेरिएंस है वो वेरिएंस डिवाइडेड बाय एन इक्वल हो चुका है, इक्वल हो चुका है। सो ये अपन को मालूम पड़ गया, ये है अपनी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अपन को क्या कहती है, मैंने आपको पाइथन से भी समझा दिया, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद आपको मिलेगा भी नहीं, पूरा जो मैंने प्लॉटेशन करके दिखाया है। सो ये अपनी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो थैंक्स।